हाय फंक्शन लवर, कैसे हो आप लोग। आशा करते हो आप लोग अच्छे होंगे, सुस्त होंगे। तो आप लोगों को फंक्शन FF ऑल में स्वागत है। आप लोगों को अगर मेरी स्टोरी इंटरेस्टिंग लगती है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना मत भूलिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छे लगे तो अपना रिएक्शन देना मत भूलिए। एंड जो लोग न्यू होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड तो चले हम आई हेट माई बर्थडे डे की नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था वांग जी विंग और बेबीज़ जो है अमेजिंग पार्क में बहुत सारी जगह पर घूमी थी। लास्ट में बेबीज़ थक कर सो गई थी तो वांग जी और विंग दोनों मिलकर जो है बेबी को ले आकर विंग की बेडरूम में सुला दिया था। उसी बेडरूम में वांग जी को दिख गई थी विंग और बेबीज़ की सबसे छोटा, मतलब बेबीज़ जब बहुत ज़्यादा छोटा थे, कुछ ही महीने की थी उस टाइम की विंग के हाथ में दोनों बेबी थी और दोनों की पीक थी और बीच में विंग थी। वो पीक देखकर वांग जी काफ़ी ज़्यादा मतलब इमोशनल हो गई थी अंदर से, बट वो ऊपर से शो नहीं कर पाती। और इसके बाद उसने विंग को समझाने की कोशिश किया लेकिन विंग समझ नहीं पाई और फिर उसे किस भी कर लिया था। विंग इससे गुस्सा हो गई थी। हालांकि उसे अच्छा लगा था लेकिन वो अपना दिखाना नहीं चाहती थी तो अपनी गुस्सा कर रही थी। लेकिन जो वांग जी है वो कुछ भी और नहीं बोलती। वो विंग को इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, इसलिए वो बच्ची की जो फोरहेड पे किस करने के बाद वो वहाँ से सीधा विंग की तरफ एक बार देखकर चली जाती है। दूसरी तरफ जब वांग जी वहाँ से चली जाती है, विंग अपनी जो है बड़ी सी रूम की जो है गैलरी में आती है और वहाँ से विंडो को ओपन करके देखने लग जाती है कि वांग जी कैसे नीचे गया, कैसे जो है अपनी कार में बैठकर वहाँ से चली गई थी। और विंग ये देखने के बाद उसकी आंखों से जो है एक बूंद आंसू निकल जाती है और वो उसी जो बैल्कनी है उसकी जो है देवल के साथ बैठ जाती है और वो रोने लग जाती है। और वो बुरी तरीके से रोने के बाद बोलती कि क्यों आखिरकार तुम आ रही हो मेरी लाइफ में। मैं नहीं चाहती हूँ तुम्हें अपनी लाइफ में, मैं किसी को भी नहीं चाहती हूँ। मैं बस पीसफुली अपनी बच्ची के साथ अपनी लाइफ हैप्पीली जीना चाहती हूँ। लेकिन फिर से तुम आ रही हो, फिर से मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ होगा, फिर से तुम मेरी बच्चे को कोई हर्ट करो तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ वांग जी, नहीं आओ ना, प्लीज़ नहीं आओ। अब तो मेरा बच्चा तुम्हें डैड भी बुलाने लगी। मुझे पता है तुम उसकी डैड हो, पर तुम्हें पता नहीं है ना। तुम तो उसे बस बुलाने दे रही हो क्योंकि तुम्हें मेरी पास आना है, लेकिन मेरी बच्ची अपने दिल से तुम्हें डैड बोल रहा है। तो मैं नहीं चाहती उन लोगों के दिल तोड़े। प्लीज़ मेरे से दूर रहो, मुझसे दूर रहो। मैं थक गई हूँ, सब कुछ करते करते मैं थक गई हूँ दोनों बेबी को संभालते हुए। मैं भी चाहती हूँ तुम मुझे होल्ड करो, लेकिन मुझे डर लगता है कि तुम कभी भी मतलब अगर हर्ट कर दिया तो मैं इस बार सहन नहीं कर सकती। मैं पहली बार में इतनी सारा कर दिया। मैंने अपने आप को मारने की कोशिश की लेकिन वो तो मेरी दोस्त थी जो मुझे बचा लिया। लेकिन अगर मुझे हर्ट हुआ इस बार या फिर मेरे बच्चे को कुछ हुआ, मैं क्या करूँ। हाँ देखो, मैं बिल्कुल नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं चाहती तुम मेरी लाइफ में आओ। प्लीज़ क्यों आ रही हो, क्यों। मैं चाहकर भी तुमसे दूर नहीं हो सकती। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं नफरत करना चाहती हूँ लेकिन बट मैं तुम्हें प्यार ही करती हूँ। मुझे नहीं पता उस टाइम क्या मजबूरी थी कि तुमने अपनी सो कॉल शाव जी के लिए सब कुछ किया, हमारे रिश्ते को तोड़ दिया। मुझे नहीं पता क्या, पर तुमने मेरे साथ गलत किया। मैंने तुम्हें उस टाइम बोला था कि मुझे ट्रस्ट करके बताओ, लेकिन तुमने बताया नहीं। अगर तुमने वो सारी चीज़ इजीली बता देती, मुझे हर्ट नहीं करती, आज हम भी एक हैप्पी फैमिली हो सकती थी। हमारी दोनों बेबी अपने डैड को इतना मिस नहीं करती होगी शायद, लेकिन लोगों को बचपन से मैंने डैड
नहीं दे पाई। मुझे पता है मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने बच्चे से, लेकिन फिर भी उन्हें डैड की कमियाँ फील होती है। हर बच्चे को होती होगी। जो लोगों के पास डैड नहीं होती, मॉम नहीं होती, और मुझे वो अच्छे तरीके से पता भी है, क्योंकि मेरी डैड मॉम होने के बावजूद हमेशा मैं उन लोगों को मिस करते थे। तुम्हें पता है ना, मैं 5 साल की उम्र से उनसे दूर हो गई थी, सिर्फ और सिर्फ इस सो कॉल्ड बिजनेस वर्ल्ड, जिसमें अब मेरे को बहुत ज़्यादा इस सोच कर भी हंसी आती कि मतलब मेरी पेरेंट्स क्या सोच रही थी। अपना एक बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती, मतलब अपने आप से दूर कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने दूसरे सो कॉल्ड एडॉप्टेड बेटा को प्रोटेक्ट कर पाई, पर मुझे नहीं कर पाती। क्या सोचकर उन्होंने उनसे मुझे दूर किया था? मुझे बताएंगे गॉड, क्या सोच कर किया था? मुझे आज भी दर्द होती है। मैं अपनी मॉम को मिस करती थी। जब भी मैं दुखी होती थी, मैं रोती थी, बालिश पीलो को हक कर कर मैं उनकी नीचे अपने फेस को दबाकर रोती थी, लेकिन मुझे अपनी सर पर पैट करने के लिए मेरी मॉम नहीं थी, डैड नहीं थी। मैंने अपने आप को बचपन से हैंडल किया। वो लोग बहुत कम ही होते थे मेरे साथ मिलती थी, वो भी अनजानों की तरह, किसी को पता ना हो। मुझे पता है आप लोगों ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए किया, लेकिन आप लोग भी इस वर्ल्ड की एक लौता बिजनेसमैन हो नहीं। मैं भी अभी बिजनेस करती हूँ, तो मुझे पता है आप लोग चाहते तो मुझे प्रोटेक्ट कर सकती थी, लेकिन आप लोग उस टाइम इतना कमज़ोर क्यों बनी? मुझे क्यों दूर किया अपने आप से? आप लोगों की गलती है, मेरी लाइफ ऐसा नहीं होती अगर आप लोग मुझे अपने पास रखते। आप सब बुरे हो, सब, कोई भी मेरे साथ अच्छे नहीं है, तो मैं भी आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहती। मुझे अपना फैमिली सिर्फ पसंद है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना बच्चा चाहिए और मेरी दोस्त, जो लोग मेरी उस हालत में साथ दिया जब आप लोग नहीं थी। वांगजी तुम नहीं थी ना, मेरी मॉम डैड थी। मेरी मॉम डैडों को तो पता भी नहीं है मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, जितना उनकी असिस्टेंट को पता है। अब सब इतना बुरा हो, मैं अब सबको माफ़ नहीं करूँगी। मेरी लाइफ को आप लोगों ने हेल कर दिया, मुझे आप लोगों को नफरत करने में मजबूर कर दिया, और आप लोग अब मुझे ही क्वेश्चन कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ ऐसे बर्ताव क्यों करती हूँ। नहीं करना चाहिए। मुझे दर्द होता है अंदर से जब भी मैं देखती हूँ मॉम डैड आप जेंग जेंग को इतना प्यार करते हो, जबकि मैं भी आपकी बच्चा हूँ। और रही बात उस दिन मेरी सोकल बर्थडे दिन, आप लोगों ने खुद से नहीं, उसकी बोलने से मेरी बर्थडे को अरेंज किया। मेरे को बहुत ज़्यादा हंसी आती है अपने आप पर। क्या हर कोई मुझ पर दया दिखा रहा है, मुझ पर एहसान कर रहा है? तो नहीं चाहिए मुझे। आपने सुना गॉड, मुझे नहीं चाहिए, मुझे किसी के एहसान नहीं चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी में 6 सालों तक अपने आप को संभाला, जैसे मैं इतनी ही स्ट्रांगली अपने आप को संभालूंगी। मैं इतना स्ट्रांग बनूंगी कोई भी मुझे तोड़ ना पाए, ना तो मेरी बच्चों को कोई हार्म कर पाए। मैं अब सबको इतना आसान से माफ़ नहीं करूंगी। और ये बोलकर जो है विंग अपने घुटनों के अंदर अपने फेस को जो है अंदर करके बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। विंग जो है ऐसे करके बहुत टाइम रोते हैं, बहुत टाइम, और फिर वो अपने आप को संभलते हैं। संभलने के बाद वो अपने आप को उठाते हैं, जाकर वॉशरूम में फ्रेशन अप होने के बाद वो चेंज करके बेबी को जो है थोड़ा चीज़ें, मतलब नॉर्मल जो घर की क्लॉथ है उसे
पहना देते हैं बेबी कंफर्टेबली, मतलब और भी कंफर्टेबली सो जाए, इसलिए वो बेबी की क्लॉथ चेंज कर उनकी जो स्पॉन्ज से मतलब स्पॉन्ज बात करा देती है, हाथ पैर मूल देती है, नेक सब कुछ मूछ कर जो है बेबी को आराम से सुला देती है। दोनों बेबी को हग कर वो खुद भी रोते रोते फिर से सो जाते हैं। ऐसे ही करते हुए जो है अगले मॉर्निंग की सीन दिखाई जाती है। विंग जो कि इतना थका हुआ था, उसने रात में कितना बुरी तरीके से रोया था, वो मतलब थका हुआ था, सोया हुआ था। तो जो दोनों बेबी थी वो उठ गई थी, वो देखती है कि उसकी मॉम इतनी ज़्यादा पीसफुली सो रहे, तो वो दोनों जो है अपनी मॉम को डिस्टर्ब नहीं करते, वो दोनों उठते हैं फिर नीचे की तरफ चली जाती है। फिर जब शाओ शिनचैन उन दोनों को देखते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं और बेबी भी उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। और फिर जो है शाओ शिनचैन उन दोनों को फ्रेशन अप करवा देती है, उन लोगों के रूम में लेकर जाकर उन्हें अच्छे से क्लॉथ पहना देती है। फिर जब वो लोग नीचे आ रही थी ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो जो शाओ शिनचैन को सुनाई देता और बेबी को भी कि किसी ने बेल बजाया है, कोई आया था। तो सर्वेंट जो है वो जाकर डोर ओपन करते, तो सामने एक अनजान शख्स को देखकर वो लोग समझ नहीं पाती। तो जो सर्वेंट को बोलते हैं कि ओ शिया और आयुन की जो है डैड है, सुनकर तो सर्वेंट शॉक हो जाती है। तो सर्वेंट कुछ नहीं बोलते और उसे अंदर आने देती है। लैनवांग जी जब अंदर आते तो बेबी जब देखती है कि लैनवांग जी को, तो वो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और शिया और आयुन बहुत ज़्यादा मतलब भागकर उसके पास चली जाती है। और वांग जी भी जल्दी से सर्वेंट के हाथ में उसने जो भी ले आई थी उसे पकड़ा देती है। और फिर जो बेबी दोनों को एक ही साथ उठा लेती है और दोनों को गुड मॉर्निंग बेबी बोलते, बेबी बोलते गुड मॉर्निंग डैड। और ये सुनकर जो है शाओ शिनचैन तो पूरा शॉक ही हो जाती, क्या डैड ये कब हुआ भाई, इसकी डैड कब हुआ। तो जो बेबी और जो वांग जी है वो मतलब तीनों बात करने लग जाती है। फिर जो शाओ शिनचैन है वो तो शॉकिंगली देखती थी और वो जल्दी से पूछ भी लेती है कि मतलब बेबी ये क्या बोल रही हो, ये तुम्हारी डैड कैसे हो सकती है। तो जो शिया और आयुन है वो बोलते क्यों नहीं हो सकती, हमने इसे कल डैड बना लिया था अमेजिंग पार्क में। तो ये सुनकर शाओ शिनचैन शॉक को बोलते व्हाट, डैड बना लिया था, क्या मतलब। तो जो बेबी से बोलती है कि हमने डैड बना लिया मतलब डैड बना लिया। पीछे से शुयांग भी आते बोलते इसका क्या मतलब हुई। तो जो शिया है वो अपनी सर पे हाथ लेते बोलते उफ अंकल, मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि जो हमने हमारी डैड से कभी नहीं मिला ना, इसलिए हमने सोचा कि हमारी डैड की ज़रूरत है और मॉम को भी एक पार्टनर की। तो हम दोनों ने डिसाइड किया हैंडसम डैड बहुत ज़्यादा हैंडसम है, इसलिए हमने हैंडसम डैड का डैड बना दिया। तो ये सुनकर शुयांग और शाओ शिनचैन शॉकिंगली देखने लग जाती है और वो लोग थोड़ा मतलब सोचने लग जाती है, प्रोसेस कर रहे थे आखिरकार बच्चा कहना क्या चाहते। जब उन लोगों को समझ में आता है क्या कहना चाहते, वो लोग तो शॉकिंगली आंखें फटी की फटे रह जाती है और वो लोग देखने लग जाते। तो जो शुयांग और शाओ शिनचैन को बच्चा जब ऐसे देखते हैं तो बोलते अंकल आप लोग कहाँ खो गई हो। तो जो शुयांग और शाओ शिनचैन बोलते हाँ कहीं नहीं, डैड बना लिया, क्या तुम्हारी मॉम को पता है। तो जो बेबी साहब बोलते ऑफ कोर्स मॉम की सब नहीं बनाया था तो मॉम को तो पता चलना ही चाहिए। इस उनके शाओ शिनचैन और भी शाओ को बोलता है माय गॉड ये सब कब हुआ शियांग, हमें क्यों नहीं पता है। तो शियांग जो है उसकी पास आते हुए बोलते हमने अपने डेट को एंजॉय करने के लिए चली गई थी तो हमें कैसे पता होगा। तो जो शाओ शिनचैन बोलता हाँ ठीक है विंग कहाँ पर है। तो जो शियांग है वैसे पूछते तो शाओ शिनचैन बोल आई थिंक वो सो रहे होगा, हाँ मुझे नहीं पता, मैं अभी तक उसकी रूम में नहीं गई। तो जो शियांग है बोलते ओह हाँ ठीक है। और ये बोलकर वो मतलब
सामने देखते हैं और फिर बोलते हैं ठीक है बेबी, हाँ तुम्हारी डैड और तुम लोग आ जाओ ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो जो बेबी से वो बोलते पर मम्मा तो अभी तक सो रहा है। तो सुनकर जो है शाओ शिनचैन बोलते हैं हाँ ठीक है मम्मा उठ कर आ जाएगी, आप लोग पहले ब्रेकफास्ट कर लो। तो जो शाओ शिनचैन जब वैसे बोलती है तो शियांग बोलती है विंग की आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसे बुला दो शाओ शिनचैन, वो बाद में आराम कर लेगी, लेकिन अभी उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है, अब हमें उससे मतलब उठाना चाहिए। तो शाओ शिनचैन मतलब बट वो सो रहा होगा अगर। तो जो शाओ शिनचैन की बात सुनकर वो बोलते पर तो शियांग बोलते ठीक है रहने दो, मैं कुछ देर बाद ही उसे बुलाऊंगी। तो जो वो बोलते ठीक है। तो बेबीज जो है बोलते पर मामा को छोड़कर हम कैसे ब्रेकफास्ट कर ले। तो जो वांग जी है वो बोलते हैं कोई बात नहीं, आप दोनों कर लो, मामा बाद में कर लेगी, ठीक है ना, आप लोगों को भूख लग गई ना। तो जो बेबी है बोलते हाँ भूख तो लग गई पर मामा। तो जो वांग जी है वो बोलते कोई बात नहीं, मैं मम्मा को मतलब उठा कर ले आऊँगी, आप लोग ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाओ। तो जो बेबी है बोलते ये ओके। फिर जो सर्वेंट ने और शाओ शिनचैन ने ब्रेकफास्ट बनाया था और सारा का सारा जो है टेबल में लगाया जाते। जब वांग जी ऊपर जाने वाली थी तब जो है ऊपर से विंग उतरते हुए आते और बोलते मतलब सर्वेंट को बोलते हैं कि मुझे स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी चाहिए, ब्लैक कॉफ़ी चाहिए। तो ये सुनकर जो है शाओ शिनचैन, शियांग, वांग जी, बेबी सब लोग ऊपर देखने लग जाते कि मम्मा तो आ गई। और शियांग भी देखती कि अरे ये तो उठ गई है, हम सोचे थे ये सो रहे लेकिन ये तो उठ कर आ गए। तो जो विंग है वो आती है और आते हुए जो है वो डाइनिंग टेबल की तरफ ही, ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ ही आ रही थी। आने के बाद वो जब अपने सामने बस सैम लैन वांग जी को देखती हो तो शौक ही रह जाती, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। एक सेकंड मतलब कुछ सेकंड के लिए वांग जी और विंग की आई कांटेक्ट होती है और वो लोग देखने लग जाती है। तब जो है बेबीज बोलते ये मम्मा भी आ गए, हम एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। और तब जो है विंग अपने मतलब शॉकिंग रिएक्शन से बाहर आते हैं और बोलते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वांग जी जो है बोलते क्या मतलब है मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं आ सकती हूँ, आखिरकार मैं बेबीज की डैड हूँ। तो ये सुनकर जो विंग है वो अपने हाथ को क्लिंच कर लेते हो, बोलते व्हाट द हेल, तुम डैड हो इसका क्या मतलब है, मेरे घर में जब चाहो मुंह उठाकर आ जाते हो। तो जो वांग जी हो शौक हो जाते हो, बोलते इसका क्या मतलब है मुंह उठाकर आ जाती हूँ, मैं बस 2 बार ही आई हूँ, कल एक और आज। तो जो विंग है वो बोलते व्हाट एवर, फिर भी तुम्हें मेरी परमिशन लेना चाहिए था कि मेरे घर में तुम आ सकती हो कि नहीं। तो जो वांग जी है उसके सामने आ जाते हो, बोलते ऐसा क्यों, मैं जब चाहूँ तब आ सकती हूँ, ऐसे भी बच्चा मेरा भी है। सुनकर जो है विंग को गुस्सा आ जाती है और वो उसकी तरफ घूर के देखते हो, बोलते ओ रियली, बच्चा तुम्हारी है, तुमने बर्थ दिया है क्या। तो जो वांग जी वो चुप हो जाते हो, बोलते हाँ तो क्या तुमने दिया है, तुम मेरी हो तो बच्चा भी मेरी हुई। तो जो विंग हो उसकी तरफ फिर से घूर के देखते बोलते अच्छा मैं तुम्हारी कब हो गई, हाँ मुझे बताओगी मैं तुम्हारी कब हो गई। तो जो वांग जो पीछे पीछे जा रही थी क्योंकि विंग जो है सामने से उसे उंगली दिखाते हुए आ रही थी कि मैं तुम्हारी कब हो गई। तो जो वांग जो हो उसे बोलते तुम कल बेबी ने बोला था ना कि मैं उनकी डैड हूँ, उसने थी तो मेरी वो। तो जो विंग है बोलते हाँ आगे बोलो। तो जो वांग जी हो बोलते वी प्लीज़। तो जो विंग है उसे घूर के देखते हो, बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी बर्थ नेम को लेने की, तुम मुझे बस मिस्टर बेबुशिया नहीं बुला सकती हो ना कि विंग। तो जो वांग जी बोलते ओके ओके रिलैक्स होल्ड डाउन, देखो हाँ मैं ठीक है, मैं आ गई क्योंकि रात में बेबी सो गई थी तो मुझे लगा बेबी को बुरा लगेगी कि प्रॉमिस किया था मैंने कि उनके पास रहूँगी, लेकिन अब मैं चली गई तो इसलिए मैं सुबह सुबह आ गई। तो जो वांग जी की बात सुनकर रुइंग उसे घूर के देखते, फिर जो बेबीज का आवाज़ आती मामा छोड़ो ना, डैडा को क्यों आप डरा रहे हो, हमें भूख लगे, आओ ना ब्रेकफास्ट करते। तो जो विंग है वो देखते बेबीज की तरफ बोलते हाँ ठीक है आ रही हूँ। और वो वांग जी को घूर के देखते और बोलते हैं
आगे से यहाँ से पर आने से पहले मेरी परमिशन लेना, ना छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। तो जो वांग जी बोलते हाँ 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 ठीक है। और इसके बाद वो जो है जब देखते हो विंग जा रहे हो तो वो भाग कर जाते हैं और विंग के लिए जो है चेयर को पुल कर देते, तो विंग उसे फिर से घूर के देखते तो वांग जी जो है वो इशारा करते बैठ जाओ, इतनी गुस्सा क्यों हो रही है, सुबह सुबह गुस्सा नाक पे क्यों है। और इसके बाद जो है वांग जी जब मतलब ऐसे बोल रहे थे और विंग भी लग तुम्हें क्या, मैं गुस्सा हो तो मतलब कुछ भी करूँ तुम्हें क्या। और विंग भी ऐसे रिएक्शन देता, वांग जी जो है वो मतलब ऐसे ठीक है उसे भी कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, गुस्सा कर ले उस सह लेगी। ऐसे लोग आंखें आंखें में जो है इशारा करके बातें कर रही तो फिर से बेबी जो है बोलते मम्मा मुझे भूख लगी है, अब खाने भी मतलब खिला भी दो। तो ये सुनकर जो है बेबीज की बात सुनकर विंग अपने आप मतलब दोनों क्या जो है सोच है उससे बाहर निकलते। फिर जो वांग जी है वो भी बेबीज की एक पास में आकर बैठ जाती है। एक बेबी जो है विंग के साथ मतलब दोनों के बीच में ही बैठी हुई थी, एक विंग के पास में है और दूसरा वांग जी के पास में। तो जो दोनों है वो बेबीज के लिए ब्रेकफास्ट जो बनाए रखी थी सर्वेंट कुछ कुछ जो लेकर जो है बेबीज की प्लेट में दे रही थी, काट करके दे रही थी और बेबी को खिला भी रही थी। और शुयांग और शाओशिनजन तो ये सब देखकर शॉक ही हो रहे थे, और लोग तो अपनी जगह पे फ्रीज हो रहे थे कि भाई ये सब क्या चल रहा है, फैमिली बन गई। तो शुयांग और शाओशिनजन जो है वांग जी को देखकर थोड़ा मतलब घबरा रही थी। तो जो विंग है उनकी तरफ ध्यान देते हुए बोलते हैं शुयांग शाओशिनजन क्या तुम लोगों को ब्रेकफास्ट नहीं करना है, वहाँ पर खड़ी खड़ी मुँह क्या देख रही हो, यहाँ पर आकर बैठो। तो जो शुयांग और शाओशिनजन बोलते हैं कि बट वी यहाँ पर मिसल लैन वांग जी है क्या हम। तो जो शुयांग की बात सुनकर विंग जो है बोलते व्हाट द हेल शुयांग, क्या तुम एक दिन के आए हुए इंसान के लिए हमारी इतनी सालों तक हम एक साथ बैठकर खा रहे हो, तुम बोल रहे हो कि तुम यहाँ पर बैठने में प्रॉब्लम हो रहा है तुम्हें। तो जो शुयांग बोलते ऐसे बात नहीं, मैं बोल रही थी कि वो इतना बड़ा इंसान हम इनके साथ। तो जो शुयांग की बात सुनकर विंग गुस्सा होते उठते बोलते क्या बकवास है, वो इतना बड़ा इंसान होने की क्या मतलब, भूलो मत तो अभी हमारे घर में उसकी घर में बैठकर तुम खाने नहीं जा रही हो, तो चुपचाप मेरे साथ यहाँ पर बैठो और आगे से मुझे ये सब नहीं सुनना है कि उनके साथ बैठकर खा नहीं सकते हो। वो कौन सी बड़ा 30 मार का मतलब इंसान हो गए कि तुम्हें यहाँ पर खाने के लिए बैठने के लिए रोक रहे, उसने ऐसा कुछ बोला है क्या, और ना तो मैंने तुम्हें बोला, तो तुम ये सब बकवास क्यों कर रहे हो। तो शुयांग जो बोलते ओके ओके गुस्सा क्यों कर रही हो, मैं तो बस सोच रही थी कि अच्छा नहीं। तो जो विंग है वो बोलते चुपचाप बैठो दोनों और खाने लग जाओ, तुम लोगों को कोई भी मतलब सामान देने की ज़रूरत नहीं है उन्हें कि वो आई है तो तुम उनके साथ बैठकर नहीं खा सकते हो, चुपचाप तुम भी डेली की तरह आकर जैसे खाती हो, जैसे बिना किसी की परवाह करके मतलब खा सकते हो उसी तरीके से खाओ, फ्रीली खाओ, कोई भी तुम्हें यहाँ पर रोकने वाला हो नहीं है। ये मेरा घर है तो मैं जो चाहूँगी वही होगा, और मैंने आज तक तुम लोगों को कभी रोका है। तो शाओशिनजन और शुयांग अपने सर नीचे कर लेते हो बोलते नहीं। तो जो विंग है तो फिर तुम लोग किसी और की मतलब सोच क्यों रहे हो, जब तक मैं तुम लोगों को कुछ नहीं बोलती तो तुम लोग आज तक जैसे रहे हो ऐसे ही रहना। ओह गॉड गाइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, आप लोगों को सुनाई दिया होगा कितना ज़ोर से बिजली कड़क रहा है। ओह माय गॉड। हाँ चले हम आगे बढ़ते हैं। फिर जो वांग जी है उन लोगों की तरफ देखने लग जाती है और उसे थोड़ा बुरा लगता है कि विंग उसकी मतलब बारे में ऐसे बोल रहे। तो वांग जी जो उन उठते और उन दोनों को ग्रीट करते बोलते देखिए मानती हूँ कि मैं इन लोगों की डैड हूँ, आई मीन ये लोग मुझे डैड बनाया है, लेकिन आप लोग मतलब ये नहीं भूलिए कि आप इनके साथ थी इतने सालों तक और आप फैमिली हो, तो आपको पूरा राइट है। आप लोग ऐसा मत सोचिए कि मैं बहुत बड़ी बिजनेसमैन हूँ तो आप लोग मेरी सामने बैठकर खाने के लायक नहीं हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया में हर इंसान इक्वल है, जितना भी बड़ी हो ना क्यों, और लोगों को एक साथ खाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है।
तो प्लीज़ आगे से आप लोग ये मत सोचना कि मैं हूँ तो आप लोग ये नहीं कर सकते। आप लोग बेझिझक ये सब कर सकते हो, आपकी घर है। और इवन मैं कहूँगी अगर कभी आप लोग मेरे घर में जाएंगे तो भी आप लोग मेरे साथ बैठकर खाने में प्लीज़ कभी भी संकोच मत करना, मतलब अनकंफर्टेबल फील मत करना। तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना अगर मेरी वजह से आप लोग अनकंफर्टेबल फील होती है, तो मतलब आई एम सो सॉरी। और वो विंग की तरफ देखकर बोलता है आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता कि मेरे आ जाने से तुम्हारी फैमिली में इस तरह प्रॉब्लम हो जाए। तो जो विंग है उसे देखती है और विंग को भी बुरा लगता है, हाँ वो कुछ ज़्यादा ही बोल दिया वांग जी को गुस्सा में। तो विंग भी कुछ भी नहीं बोलते। शुयांग और शाओशिनजन जो जल्दी जल्दी बोलते नहीं नहीं प्लीज़ आई एम सो सॉरी, हमारी ही गलती है, हमने ऐसा सोच लिया, हमें ऐसा करना नहीं चाहिए था। और बेबीज़ जो है देखने लग जाते माहौल इतना गर्म क्यों हो गया। तो फिर से बेबीज़ दोनों बेबीज़ जो है क्यूटली बोलते डैडा क्या हो गया, आप खड़े होकर माफ़ी क्यों मांग रहे हो। तो वांग जी जो हो प्यार से बोलते कुछ नहीं, बस डैडा से थोड़ा गलती हो गई थी ना, इसलिए डैडा माफ़ी मांग लिया। और ये बात तो सच है ना, जब हमने कोई गलती करती है हमारी तरफ से तो हमें माफ़ी मांग लेना चाहिए। और वो जितना भी मतलब अमीर क्यों ना हो और गरीब क्यों ना हो, अगर हमारी गलती है वहाँ पर तो हमें माफ़ी मांगना चाहिए। अब हम इतना बड़े हो या फिर छोटा हो वो नहीं देखना चाहिए, सिर्फ हमारी गलती होगी तो हमें माफ़ी मांगना चाहिए। तो इसमें डैडा की गलती है इसलिए डैडा माफ़ी मांग रही। तो बेबीज़ जो बोलते ओ ऐसे बात है। तो जो वांग जी है दोनों बेबीज़ की चीख को जो पुल करते बोलते हैं हाँ ऐसी ही बात है, आप लोग चुपचाप आपकी जो है ब्रेकफास्ट करो। तो जो बेबी है वो बोलते अब भी करो। तो जो वांग जी है वो बोलते मैं भी करती हूँ। और ये बोलकर जो है वांग जी सब लोग जो है अब चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रही थी, लेकिन बेबीज जो है कुछ ना कुछ बोले जा रही थी, वांग जी के साथ मस्ती कर रही थी, कल क्या क्या किया था और वो लोग आगे भी ऐसे घूमने जाएगी बेबीज जो है बोल रही थी। तो विंग जो है बोलते बेबी चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करो, खाना के टाइम में बात नहीं करते, गले में अटक जाएगी। और इस उनके जो है दोनों बेबी बोलते पर मामा हमें बात करना है। तो जो विंग है बोलते ब्रेकफास्ट ख़त्म करो फिर बात करना, बात करने से कोई रोक नहीं रहा है तुम्हें, लेकिन अगर खाने के टाइम में बात करोगी तो गला में अटक जाएगी। तो जो वांग जी है बोलते यस मम्मा सही कह रहे, मम्मा की बात सुनो, हम बाद में भी बात कर सकते, लेकिन अगर गले में खाना अटक जाती है फिर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। तो ये सुनकर जो है बेबी अपनी सर हिलाते हैं और फिर वो लोग जो है आराम से ब्रेकफास्ट करते हैं। और उन लोगों की कुछ ही देर में ब्रेकफास्ट जो है ख़त्म हो जाती है। फिर सर्वेंट जो है आकर मतलब वो लोग लिविंग एरिया में आ गए थे और सर्वेंट जो है आकर सबको कॉफ़ी दे देती है अपना अपना। और इसके बाद वांग जी के लिए भी ले आई थी और विंग को भी उसकी कॉफ़ी दे दिया था, क्योंकि विंग ने सबसे पहले ब्रेकफास्ट के पहले कॉफ़ी मंगाया था, लेकिन सबकी एक साथ में बनी है तो सर्वेंट भी मतलब एक साथ में कॉफ़ी दे दिया सबको। और इसके बाद सब लोग अपना अपना कॉफ़ी पीने लग जाती है। इसके बाद जो है शियांग बोलते हैं कि विंग तुम्हें याद है ना कि हमारी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है तो हमें जाना होगा। तो जो विंग है बोलते हैं हाँ उस सारे मतलब जो कंपनीज के साथ जो मीटिंग थी उन लोग की सारे फाइल रेडी हो गई थी। शियांग बोलते हैं हाँ मैंने सारे चीज़ें है चेक कर लिया था, तुम कार में जाते जाते और एक बार चेक कर लेना, हमें मतलब जल्द से जल्द जाना होगा। तो इसके बाद जो है शाओशिनजन की तरफ विंग देखते हुए बोलते कि शाओशिनजन क्या तुम आज बेबीज को किंडरगार्टन में दे आओगे। तो शाओशिनजन बोलते हैं हाँ ऑफ कोर्स क्यों नहीं। तो जो वांग जी है वो बोलते कि मैं दे आ सकती हूँ कोई प्रॉब्लम ना हो। तो विंग जो है बोलते पर मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे कर लूँ कि तुम मेरे बच्चे को सही सलामत दे आओगे। तो जो मतलब वांग जी है उसकी तरफ देखते बोलते व्हाट बट मैं। तो जो विंग है उसे बोलते भूलो मत तुम बस एक ही दिन हुआ है इन लोगों के साथ मिली हो, एक दिन में कोई डैड नहीं बन जाते और मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करती हो तो रहने दो। तो जो वांग जी है वो बोलते पर विंग। तो जो विंग है वो बोलते मिस्टर बेवुशियान, और ये बोलकर जो है वो वहाँ से चले जाते और वांग जी को काफ़ी बुरा लगते हैं।
विंग जो है अपने रूम की तरफ चली जाती है। शाओ शिनचैन भी बेबीज को लेकर मतलब जाकर रेडी कर लेती है। और फिर जो है जब बेबी नीचे मतलब दोबारा आती है तो वो लोग पूरा रेडी हो गई थी। तो जो दोनों बेबी है वो वांग जी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं सॉरी डैडा, मम्मा आपके साथ अगर गलत बर्ताव कर दी। मम्मा गुस्से में पता नहीं क्यों है, पर सच कहूँ तो हमारी मम्मा बहुत अच्छे हैं। मम्मा कभी भी किसी को हर्ट नहीं करते। पता नहीं मम्मा आपसे इतना नाराज क्यों रहती। मम्मा तो हमेशा हर किसी के साथ अच्छे बर्ताव करते हैं, तो हमें माफ़ करना। तो जो वांग जी नीचे अपने घुटने पे बैठ जाती है और दोनों को हक करते बोलती है नहीं नहीं, मम्मा की गलती नहीं है, डैडा ने ही गलती कर दिया। डैडा ने मम्मा को शायद हर्ट कर दिया, इसलिए मम्मा गुस्सा है, नाराज़ है। कोई बात नहीं, आप लोग इतनी सोचो मत। डैडा मम्मा को जल्द से जल्द मना लेगी तो मम्मा भी डैडा के साथ अच्छे बर्ताव करेगी। सुनकर जो है दोनों बेबी है वो बोलती ठीक है, हम इसकी इंतज़ार करेंगे। और डैडा डैडा हमें जाना होगा, चलो आप भी हमारे साथ मतलब जाओगी। तो जब वांग जी है बोलते नहीं, आप लोग अंकल के साथ चले जाओ। जब आपकी मम्मा को भी हम डैडा को परमिशंस देगी, आपकी मम्मा को डैडा के ऊपर ट्रस्ट हो जाएगी, तब डैडा आप लोगों को हमेशा रोज़ किंडरगार्टन में स्कूल में जब आप लोग स्कूल में उठ जाओगे छोड़ के आ जाएगी। तो जो दोनों बेबी बोलते पर तो जो वांग जी है बोलती है अपसेट नहीं होती है, मम्मा आप लोगों को बहुत प्यार करते हैं ना, तो मम्मा की बातें भी मानना चाहिए, ये अच्छे बच्चे हो ना आप दोनों। तो बोलते ठीक है, फिर आप हमसे कब मिलने आओगे। तो बोलते मुझे जब भी टाइम मिलेगी मैं आप लोगों के पास आ जाऊंगी। तो जो बेबी से वो बोलते ओके, फिर बाय डैडा, अब जा रही हूँ, फिर ठीक है हम भी किंडरगार्टन में जाने वाले हैं। सुनकर जो है वांग जी बोलते ओके। और इसके बाद जो है वांग जी दोनों बेबी को हग करते हैं, फोrehead पे 2 किस करते, बेबी भी दोनों चिक्स पे वांग जी की किस करते। फिर वो मतलब तीनों बाय बाय करते। वांग जी वहाँ से चली जाते हैं अपने मतलब काम में, अपने ऑफिस में चली जाती है। फिर वांग जी की जाने की 5 मिनट बाद विंग जो है वो नीचे आ जाती है और शियांग को बोलते कि चलो, और शाओ शिनचैन को भी बोलते कि चलो। और इसके बाद जो है शाओ शिनचैन और बेबीज को एक कार में और कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ और विंग और शियांग जो है एक कार में बैठ जाती है। और जाने से पहले जो है विंग ने बेबीज को हग किया। सेम ही प्रोसेस विंग के साथ भी बेबी ने किया, किस किया दोनों चिक्स पे, और विंग ने भी दोनों को किसेस दे दिया। और फिर उन्हें जो है बाय बाय बोलकर और दोनों मतलब अपने अपने रास्ते में चली जाती है।